नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हर इंसान की कोई न कोई कहानी होती है। हर घर, हर समाज, हर कुटुंब, हर देश एक महाभारत और रामायण दोनों से बना है। किसी में रामायण होता है, किसी में महाभारत होता है। और वो रामायण और महाभारत करने वाले अपने ही घर के होते हैं, अपने ही समाज के होते हैं, अपने ही कुटुंब के होते हैं, अपने ही देश के होते हैं। घर फूटने से घर जाए, यही मुहावरा है। हर देश को देश के देशवासी ही तोड़ते हैं और हर इंसान की एक अकेली कहानी होती है। चलो एक ऐसी कहानी जो मैंने पढ़ी, एक डिलीवरी बॉय की आप भी थी। मैं ज़्यादातर शाम की शिफ्ट करता हूँ। उस दिन रात करीब 9 बजे आखिरी ऑर्डर उठाया। रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो देखा ऑर्डर छोटा था, बस एक सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। एक सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। पता शहर के पुराने हिस्से का था। एक जर्जरित सी बिल्डिंग, ऊपर 3री मंजिल और डोरबेल दबाई। दरवाज़ा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा। चेहरे पर थकान थी लेकिन आवाज़ में मिठास थी। बेटा जरा अंदर रख लो। हाथ कांपते थे। मैं खाना टेबल पर रख कर मुड़ा ही था तो उन्होंने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी देखी। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। थोड़ा थका था लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर थी और सामने दीवार पर दर्जनों फोटो थे। उन्होंने थाली खोली, धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। हर 2 कौर में के बाद मेरी तरफ देख मुस्कुरा देती थी। फिर बोली, जानते हो बेटा, मैं रोज बाहर से खाना नहीं मंगवाती। आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज़ सुनने का। मैं चुप रहा। उन्होंने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मेरे पति हैं, रेलवे में थे, 5 साल पहले चले गए। फिर दूसरी तस्वीर, ये बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसे भेजता है। फिर थोड़ी देर चुप रही, मुस्कुराई, मगर इस बार आंखें भीग गई। बस समय नहीं भेज पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने एक और खाया। ये बेटी है, बंगलुरु में अपनी दुनिया में खुश है, होना भी चाहिए। बच्चे अगर उड़े नहीं तो माँ बाप ने पाला ही क्या। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर आई गई, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस खालीपन था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ है? मैंने कहा हाँ। फ़ोन करते हो रोज़? मैं चुप हो गया। सच ये था कि मैं भी कई कई दिन घर फ़ोन नहीं करता था। थकान, काम, भागदौड़, हर बार यही सोचकर टाल देता था कि कल कर दूंगा। उन्होंने मेरी चुप्पी पढ़ ली। हल्के में बोली, माँ बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज़ गिनते हैं। मेरे भीतर कुछ चुपचाप टूट गया। खाना खत्म हुआ। उन्होंने पानी पिया, फिर पर्स में से 500 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ाए। ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं अम्मा, ये नहीं ले सकता। वे मुस्कुराई, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने साथ पहुंचाया है। मैंने पैसे ले लिए लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रखा। जाते जाते उन्होंने कहा, और हाँ, आज घर जाकर माँ को फ़ोन ज़रूर करना। उस रात मैंने बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की। पहले माँ को फ़ोन लगाया, उधर से आवाज़ आई, आज अचानक सब ठीक है न? बस इतना सुनते ही गला भर आया। मैंने कहा, हाँ माँ, बस आपकी आवाज़ सुननी थी।
उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर माँ बोली, खाना खाया? और मैं सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद मैं रोज़ माँ को फ़ोन करने लगा, और सिर्फ माँ को नहीं, हर डिलीवरी अब मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं थी। फिर घर में दवा जाती है, किसी घर में दवा जाती है, किसी घर में अकेलापन, किसी घर में इंतज़ार, किसी घर में बस एक आवाज़ की ज़रूरत होती है। मैं अब दरवाज़ा खुलने पर जल्दी नहीं करता, चेहरा देखता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, कभी पूछ लेता हूँ, और सब ठीक। ज़्यादातर लोग बस हाँ कहते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, और कुछ के चेहरे बता देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद उसी पते पर फिर ऑर्डर आया। मैं भाग कर गया, दरवाज़ा किसी और ने खोला। पड़ोस वाली आंटी थी, धीरे से बोली, अम्मा पिछले हफ्ते चली गई। कुछ सेकंड तक मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, हाथ खाली थे, लेकिन भीतर कुछ भारी गिर चुका था। उन्होंने अंदर से एक छोटा लिफाफा ला कर दिया। तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। हाथ कांपते हुए खोला, अंदर 500 रुपये थे और एक छोटी सी पर्ची। ऊपर लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रहे तो मैं जा चुकी हूँ। धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए। तुमने मुझे खाना नहीं सम्मान दिया। और हाँ, माँ को फ़ोन करते रहना अम्मा। आज भी वो 500 रुपये मेरे बैग के अंदर वाली जेब में रखे हैं। खर्च नहीं किए, क्योंकि उस रात पहली बार समझ गया, हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, कभी एक माँ होती है, कभी एक इंतज़ार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं। किसी का रोटी चाहिए, किसी को दवा, और किसी को बस 2 मिनट साथ। इंसान को हमेशा पैसे की नहीं, कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए। आज मैं आपके आवाज़, आपका साथ चाहता हूँ। चंद्रकांत भट्ट आपको जगाना चाहता हूँ। अगर आपकी माँ है, अगर आपके पिता हैं, अगर आपके भाई बहन हैं, उसको याद कीजिए, उसको फ़ोन कीजिए, और अपनी उनकी आवाज़ सुनिए, उनके साथ बैठिए, वक्त बिताइए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपका जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप ईश्वर ने भेजा एक डिलीवरी बॉय हो। अगर आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो, और डिलीवरी करते वक्त आप किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, तो वो जिंदगी, वो जीवन आपके लिए कुछ काम का नहीं है। मैं अपने माँ बाप को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी युवाजन को, सभी लोगों को, बूढ़े हो, जवान हो, गरीब हो, तवंगर हो, अपने माँ बाप की पूजा कीजिए, अपने माँ बाप को याद कीजिए। उसकी एकलता को एकलता मत समझिए, उसकी एकलता को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, आपके जीने का कोई मतलब नहीं है, आपके पैसे का कमाने का कोई मतलब नहीं है। यही आज का पैगाम है। जागिए, जगाइए। अगर देश आपका है, कुटुंब आपका है, समाज है, आप उसके लिए काम कीजिए। गलत रास्ता आज जो भारत की राजनीति में, भारत के हर कुटुंब में जो वैमनस्य पैदा कर दिया है, धार्मिक जुनून पैदा कर दिया है, अंधश्रद्धा पैदा की दी है, उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। सत्ता के लिए गलत रास्ते चुनकर, धन प्राप्ति के लिए अगर गलत रास्ते चुनकर आप सब कुछ प्राप्त करते हैं, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ सिर्फ धन कमाना है, वो गलत है। आपके पास आपके माँ बाप हो तो उसकी पूजा कीजिए, उसको कीमत समझिए, उसका योगदान समझिए कि किन परिस्थितियों में इन लोगों ने आपको जन्म दिया, बड़ा किया और ये तक पहुंचाया। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। यही आप जागिए, यही